अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। पर वो 272 से भी हो सकता था। 400 मतलब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है। नहीं, 400 और 272 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एग्जैक्टली। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उठा सकते हैं। मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। आर्टिकल चेंज कर दिए, लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया, इमरजेंसी डाल दी और कोई भी कारण के बगैर 1.25 लाख लोगों को जेल के अंदर 19 महीनों के लिए ठूंस दिया। हमने कभी इसका बेजा उपयोग नहीं किया है और ना कोई राहुल बाबा को इतनी गंभीरता से लेता है सिवा आपके। पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि अगर 400 लेके आते हैं या भारी बहुमत से आप जीत के आते हैं तो भारी बहुमत तो सिर्फ बहाना है, तानाशाही तो पक्का है। देखिए, ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता का उन पर विश्वास नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास नहीं। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं? जी कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे। ये देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। 1.5 पीढ़ी पूरी निकल गई अस्थिर सरकारों में, देश कहां से कहां पहुंच गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में 2 टर्म स्थिर सरकार आई है और तीसरे टर्म ज्यादा स्थिर सरकार आए तो मैं मानता हूं देश की जनता मोदी जी के लक्ष्य के साथ है और इसी के लिए वोट कर रही है। आप केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज़्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूँ। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहाँ से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहाँ तक न सरकार में कोई काम करना है, ना ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे हैं। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं। मैं तो सुना भी नहीं, आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है
तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।